जैसे टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एक एम्पलीफायर था, तो रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन एक ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर है मतलब उसको इनपुट की जरूरत नहीं है। दिस रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन विल as it will generate the signal by itself. Okay, no input signal is required to the oscillator, as we know the concept of oscillator. Here understand the construction of this रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन। अभी रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन में यहाँ पे ट्यूब है, जैसे टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन में था, सेम ट्यूब है। यहाँ पे सिर्फ एक ही कैविटी है, मतलब एक ही पेयर कैविटी पेयर है यहाँ पे, एक जिसमें हम आरएफ आउटपुट लेने वाले हैं, दिस कैविटी। और उस दो जो कैविटी है, मतलब एक पेयर है, उसके बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस को हम ग्रिड गैप बोलते हैं, उस या ड्रिफ्ट स्पेस बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट है, वो हीटिंग एलिमेंट को हम डीसी सप्लाई देंगे, हाई पावर डीसी सप्लाई। उस हाई पावर डीसी सप्लाई की वजह से इस फिलामेंट की हीटिंग होगी, और हीट होने के कारण उसके अराउंड जो कैथोड कैविटी हमने रखी है, मतलब जो कैथोड हमने जो मेटल है उसके अराउंड, वो कैथोड की हीटिंग होगी। कैथोड विल एब्जॉर्ब द हीट विच इज जनरेटेड बाय दिस हीटिंग एलिमेंट, और वो हीट एब्जॉर्ब करने के कारण कैथोड ऑलरेडी निगेटिव चार्ज प्लेट रहती है, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंसी बैंड इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आएंगे, और ज्यादा एनर्जी गेन करने के के कारण वो कैथोड के जो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन है, वो कंडक्शन बैंड से भी बाहर आएंगे और उस प्लेट को छोड़ेंगे, दैट विल लिबरेट फ्रॉम दिस प्लेट। और प्लेट से लिबरेट होके वो जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन स्पेस में आएंगे। और उस इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शन देने के लिए हम यहाँ पे हम फोकस करने के लिए हम यहाँ पे दो मैग्नेट यूज करते हैं, जिसको फोकसिंग इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। वो फोकसिंग इलेक्ट्रोड उस इलेक्ट्रॉन को फोकस करेंगे। फिर ये जो कैविटी है, उस कैविटी को हमने पॉजिटिव सप्लाई दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वी है, तो उसको हमने पॉजिटिव सप्लाई दिया है, मतलब ये एनोड कैविटी हो गई। पॉजिटिव सप्लाई होने के कारण दिस विल बी द एनोड कैविटी। और यहाँ पे जो एंड है, उस एंड पे हमने उसको एक निगेटिव सप्लाई दिया है। तो निगेटिव सप्लाई देने के कारण अब ये निगेटिव टर्मिनल प्लेट हो गई, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं हाई पावर डीसी सप्लाई, हाई पावर डीसी सप्लाई का निगेटिव हमने इसको दिया, और निगेटिव के कारण ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। जैसे टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन को वो एब्जॉर्ब करता था, एक्यूमुलेट करता था, अब ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो इसीलिए उसको हम रिपेलर बोलेंगे। तो दिस कैविटी, इस कैविटी का अंदर ये जो कर्ड प्लेट दिख रही है आपको, ये कर्ड प्लेट रिपेलर है, निगेटिव चार्ज है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव और ये प्लेट भी निगेटिव, तो निगेटिव रिपेल्स निगेटिव, सेम चार्जेस रिपेल्स ईच अदर। और ये कैविटी है यहाँ पे। अब इसका वर्किंग कैसे होगा आप देख सकते हो। जब व्हेन वी प्रोवाइड अ वेरी हाई डीसी सप्लाई टू दिस हीटिंग एलिमेंट, देन दिस हीटिंग एलिमेंट विल प्रोड्यूस हाई अमाउंट ऑफ हीट, और उसके अराउंड जो कैथोड रहता है, दैट कैथोड विल एब्जॉर्ब द हीट विच इज जनरेटेड और प्रोड्यूस्ड बाय दिस हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट ने जो हीट प्रोड्यूस की है, वो कैथोड उसको एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो ज्यादा एनर्जी, हीट एनर्जी गेन करने के कारण ये जो कैथोड के इलेक्ट्रॉन है वो इमिट होंगे, और इमिट होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन स्पेस में जाएंगे। और स्पेस में जाने के कारण अब ये एनोड कैविटी पॉजिटिव, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। तो अट्रैक्ट होने के कारण इलेक्ट्रॉन ऐसे अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन को स्पीड मिलेंगी, और बहुत ज्यादा स्पीड इलेक्ट्रॉन को मिलेंगी, और स्पीड मिलने के कारण इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होंगे, उस कैथोड प्लेट से ये रिपेलर की तरफ ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्लो होंगे। तो फ्लो होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होंगे, पर ये रिपेलर होने के कारण ये निगेटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो रिपेलर की तरफ जाएंगे, और फिर से रिपेलर उसको रिपेल करेगा। तो रिपेलर की तरफ जा रहे हैं और फिर से वो रिपेल हो रहे, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और भी बढ़ जाएंगी। इलेक्ट्रॉन विल गेट मोर एनर्जी, और रिपेल होने के बाद इलेक्ट्रॉन ऐसे वापस आएंगे, और वापस आने के बाद वो कैथोड की तरफ तो नहीं जा सकते, ना ही वो रिपेलर पे जाके एक्यूमुलेट हो सकते हैं, क्योंकि वो भी निगेटिव चार्ज है। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वहां यहाँ से वापस आके वो पॉजिटिव कैविटी जो है, उस पॉजिटिव कैविटी पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, क्योंकि ये कैविटी पॉजिटिव है, इस कैविटी को ये सेम ही है,
तो ये कैविटी को हमने पॉजिटिव सप्लाई दिया, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन उस कैविटी पे एक्यूमुलेट होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन उस कैविटी पे एक्यूमुलेट होंगे तो एक्यूमुलेट होने के बाद इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो जीरो हो जाएंगी। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो होने के बाद इलेक्ट्रॉन ने अब तक जो एनर्जी गेन की थी वो एनर्जी उसका यहाँ पे ऑसिलेशंस होगा, और वो एनर्जी एज ए आरएफ एनर्जी बोल के, आरएफ फील्ड बोल के, एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब माइक्रोवेव एनर्जी बोल के इस कैविटी के आउटपुट में हमें मिलेंगी। सो ये आरएफ आउटपुट हमें इस कैविटी के आउटपुट में मिलेगा यहाँ पे। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ दिस रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन। यहाँ पे भी सेम तरह के बंचेस फॉर्म होंगे, जैसा हमने जैसा बोला था कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन जब इस डिप्ट रिपेलर स्पेस में जाएंगे तब वो ज्यादा, जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा डीप रिपेलर तक जाएगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा रहेंगी। तो इस पे हम एक डायग्राम भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिपेलर, हम ये डायग्राम है, ये डायग्राम भी आप देख सकते हो, सेम ही डायग्राम है। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसा जाएगा तो वो रिपेल होके वापस आएगा। So I will show you one more diagram of this. अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये जो सपोज ये अभी ये इमेज थोड़ी सी उल्टी हो गई। यहाँ से जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे तो इलेक्ट्रॉन इमिट होने के कारण ये रिपेलर स्पेस में जाएंगे, रिपेलर प्लेट पे। पर रिपेलर भी क्या करेंगे, उसको रिपेल करेंगे, क्योंकि ये भी निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करेंगे, ये सोर्स है। और ये रिपेलर प्लेट तक जाएगा पर रिपेलर भी उनको रिपेल करेगा। तो रिपेल करने के कारण ये यहाँ से पास होके इस प्लेट में जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और उस प्लेट में एक्यूमुलेट होने के बाद फिर यहाँ पे जो ऑसिलेशंस होंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये आउटलेट से बाहर आ जाएंगे। ओके, सो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ दिस रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन है, उसमें बंचिंग प्रोसेस होती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन बीम पासेस थ्रू अ सिंगल रेजोनेंट कैविटी, यहाँ पे सिंगल रेजोनेंट कैविटी होती है। देन द इलेक्ट्रॉन्स आर फायर्ड इनटू वन एंड ऑफ द ट्यूब बाय एन इलेक्ट्रॉन गन। Then after passing through a resonant cavity, they are reflected by negatively charged reflector electrode for another pass through the cavity where they are then collected. अब यहाँ पे जो कैविटी है वो इलेक्ट्रॉन कैविटी पे कलेक्ट होंगे। द इलेक्ट्रॉन बीम इज वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड व्हेन इट फर्स्ट पासेस थ्रू द कैविटी। ओके, जो कैविटी से पास होंगे तो उसकी वेलोसिटी भी ऑलरेडी मॉड्यूलेट हो जाएंगी। द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बंचेस टेक्स प्लेस इन द ड्रिफ्ट स्पेस बिटवीन द रिफ्लेक्टर एंड द कैविटी। Okay, so these are the different points related to this reflex klystron. So if you have any difficulty, then you can ask.